कोई भी धर्मगुरु, केवल आर्य समाज के प्लेटफार्म को छोड़ दीजिए आप, बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं सारे के सारे पाखंड को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई घटाना नहीं चाहता इसको, क्योंकि पाखंड बढ़ेगा तो उनकी दुकानदारी चलेगी, सीधी सी बात। इस हिंदू जाति को मूर्ख बनाना सरल है, समझाना बहुत कठिन है। और ये तो हम लोग भुक्तभोगी हैं इस बात के, तो हम लोग जानते हैं कि हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट शून्य के बराबर रहता है। वो भी लोग जो आर्य समाज को छोड़ छोड़ के गए हैं ना, अभी कल परसों एक सज्जन बता रहे थे जी वो हमारे थे, वहां रहते थे, मैंने उसकी मदद की, वो आर्य समाज छोड़ करके भगवान बन गया। तो क्यों गए वो? उन्होंने भी सोचा कि इस हिंदू को समझाना बड़ा कठिन है, इसको बहकाओ, मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो जितना बड़ा इस पब्लिक को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है, वो इतना बड़ा धर्मगुरु बन चुका है। ये जितने भी धर्मगुरु हैं ना, सारे के सारे पाखंडी और हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। दुनिया में केवल एक प्लेटफार्म आर्य समाज का ऐसा है जो आपको वास्तव में लॉजिक देता है, बुद्धि की बात करता है, आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के अपने श्रोताओं को भी बुद्धिमान बनाने की पहल की। आपको जानकारी होनी चाहिए, पहले जितने भी धर्मगुरु आते रहे और बाद में भी आज भी आ रहे हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे श्रोता बुद्धिमान बने। कोई चाहता है क्या? क्योंकि यदि श्रोता बुद्धिमान हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए वो तो कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अकल को दखल नहीं है। बस धर्म केवल आस्था और विश्वास का विषय है, इसमें केवल आस्था विश्वास रखो तो कल्याण हो जाएगा, और यदि तर्क करने लग गए, दिमाग का प्रयोग करने लग गए तो नाश हो जाएगा। तो धर्म को केवल मूर्खों का सौदा इन लोगों ने बनाया हुआ है। हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनकी जब कथाएं होती हैं तो फ्लैक्स गेट पर लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि पंडाल में घुसने से पहले बुद्धि और जूतों को बाहर ही छोड़ करके आएं। हमारे पंडाल में बुद्धि का कोई काम नहीं है, लेकिन केवल आर्य समाज का मंच है जो अपने श्रोताओं को भी बुद्धिमान बनाना चाहता है। कहता तुम प्रश्न करो, पूछो, तुम्हारे मन के अंदर जो जिज्ञासा है उसको पूछो, तभी तो ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त होगा। तो समझने वाली बात है कि समाज में पाखंड चरम सीमा पर फैल रहा है, आज जानबूझ करके फैलाया जा रहा है। सरकारों का भी इसमें हाथ है इस पाखंड को बढ़ाने में। अब ये जो पाखंड बढ़ रहा है, इससे देश प्रगति नहीं करेगा, बल्कि देश की अवनति हो रही है। और आने वाले समय में आप देखो हिंदू की क्या दुर्गति हो चुकी है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है। देश फिर विधर्मी शक्तियों के हाथ में जाने वाला है, लेकिन फिर भी हमारा कोई धर्मगुरु इसकी चिंता नहीं करता। हमारे धर्मगुरु तो दुनिया के 7 अजूबे बनाने में लगे हुए हैं। आपके हरियाणा में माता बहुत सारे महाराजों ने बनाए हुए थे दुनिया के 7 अजूबे। उनके पास में पैसा है, हिंदू पैसा देता है तो उस पैसे का अपनी अय्यासी में बर्बाद करते हैं लोग। लेकिन दूसरे धर्मगुरुओं को देखो, मौलवी को देखो, फादर को देखो, उनके पास में पैसा होता है। एक सड़ा सा मौलवी भी पैसा यदि उसके पास में है तो पूरे नगर को कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। उनके अंदर वो चिंतन है। हमारे धर्मगुरुओं में कोई चिंता नहीं। ये सारे के सारे पाखंडी लोग हैं, ये धर्म भ्रष्ट लोग हैं, ये समाज को बरगला करके, बहका करके और केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और समाज की स्थिति भी यही हो गई है। समाज समझने के लिए राजी नहीं है, बहकने के लिए राजी है। मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया, वो धर्मगुरु हैं, आर्य समाज से नहीं, वो दूसरे संप्रदाय में। उनका फोन आया, यूट्यूब पर उनका नंबर चलता रहता है। कहते हैं महाराज मेरे पास में एक बहन का फोन आया। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं वो बड़ी परेशान थी, गृह कलेश से बड़ी तंग थी। उसने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परिवार में गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो कुछ आप उपाय कर दो। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहो, बिल्कुल सब कुछ स्थिति सामान्य हो जाएगी। बोले क्या करना होगा? कहते हैं आपको एक अनुष्ठान कराना होगा। बोले ठीक है कर दो अनुष्ठान। कैसे होगा? बोले मैं अपने आश्रम में ही रहूंगा, आपके यहाँ नहीं आऊंगा ना, आपको आने की आवश्यकता है, आप केवल उस अनुष्ठान का खर्चा मेरे अकाउंट में डाल दो। बोले जी कितना खर्चा होगा? कहते 21,000 रुपये। वो बेचारी दुखी थी, परेशान थी, गांठ के पूरे और अकल के अंधे। उसने 21,000 रुपये इसके अकाउंट में डाल दिए। और डालने के बाद में उसने व्यक्ति ने कहा कि बहन जी आपका पैसा मेरे पास आ चुका है, कल से आपका अनुष्ठान में शुरू करूंगा और आप सुबह बिल्कुल 5:15 बजे नहा धो करके तैयार मिलना मुझे, मैं फ़ोन करूंगा और आपसे संकल्प पढ़वाऊंगा, क्योंकि अनुष्ठान आपके लिए मैं कर रहा हूं।
कहती गुरुजी चिंता मत करो, मैं सुबह से तैयार हो जाऊंगी। और वो सुबह से एकदम नहा धो करके बड़े श्रद्धा के साथ में तैयार मिली। इस बंदे ने बिल्कुल 5:15 बजे फ़ोन किया और कुछ इससे वचन भरवाए, और उसके बाद में इस व्यक्ति ने कहा देखो मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, लेकिन कुछ आपको भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। इसने कहा गुरुजी मुझे क्या करना पड़ेगा? कहते हैं जब तक अनुष्ठान चले तब तक बिल्कुल भी गुस्सा मत कर देना, भूल करके भी मत कर देना। यथासंभव मौन रहने का प्रयास करो। आपसे कोई कुछ भी कहता है, कोई उसका प्रतिक्रिया मत करना, उत्तर मत देना, और बिल्कुल मौन रहिए। काम के लिए बोलिए और गुस्सा बिल्कुल मत करना। 3 दिन तक मत कर देना, नहीं काम खराब हो जाएगा, ये आपको भी करना पड़ेगा। उस बहन जी ने कहा बिल्कुल गुरुजी चिंता मत करो, मैं पूरे नियम का पालन करूंगी। और इस बंदे ने ये बात उसको कह दी, आराम से अपने आश्रम में बैठा हुआ है। 3 दिन जब गुजर गए, इसने फ़ोन किया और कहा बहन जी अब कैसी स्थिति है परिवार में? वो कहती है गुरुजी अब तो बड़ी शांति है। कहती बड़ी शांति है। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज मैंने उनसे कह दिया कि बहन जी देखो अब तो जो समस्या थी मैंने काट दिया उस समस्या को, लेकिन यदि आपने इन नियमों को तोड़ दिया तो दिक्कत फिर खड़ी हो सकती है, इसलिए जीवन भर इन नियमों का पालन करना, नहीं तो फिर दोबारा से समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है बात की। कहती है गुरुजी चिंता मत करो, मैं इन्हीं नियमों का जीवन भर पालन करूंगी। वो हंस रहे थे, कह रहे थे स्वामी जी महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, अरे घर में कलई उसके ज़्यादा बोलने से थी, उसके गुस्सा करने से थी, मैं यदि सीधा सीधा समझा देता तो वो समझने वाली नहीं थी। वो ये समझती गुरुजी के पास कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही है। और वो मुझे 21,000 रुपये भी दे गई, और वही काम आप भी यदि उस आपके पास फ़ोन करते तो आप उसको ये नहीं कहते, आप सीधा सीधा उसको रास्ता दिखाते। लेकिन वो ये समझती कि महाराज के पास कुछ है नहीं, जानते नहीं है, तो ठग करके भी गई और आज भी उस नियम का पालन कर रही है। अगर मैं सीधा सीधा समझाता तो नहीं करते। तो ये हिंदू समाज की स्थिति है। हम लोग समझने से, समझाने से समझने के लिए तैयार नहीं है, बहुत जल्दी बहक जाते हैं। कोई भी धर्मगुरु आकर के हमको बहका देता है। आज देखो ये धागे जो बांध रहे हैं ना लोग हाथों में, इनका करोड़ों रुपए का बिजनेस है। आप जो धागों में लिपटे पड़े हैं ना, काले काले धागे बच्चों के हाथ में मिलेंगे, है ना, हमारी बहनों के गले में मिलेंगे। पहले तो गले में पहनती थी ये काला धागा, अब फिर यहाँ पर भी बांधने लग गई। बहुत से लोग यहाँ बांधते हैं, ये बच्चे भी बांधते होंगे, यहाँ पर बांधते, यहाँ भी बांधते थे, अब वो यहाँ पर आ गया पैर में नीचे। अब पता नहीं वो नीचे उतरेगा या फिर बैक मारेगा, पता नहीं चल रहा कुछ भी। अच्छा इनसे पूछो ये क्यों बांधते हो? देखो आपके घरों में, मैं ज़्यादातर बेटियों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों के पैरों में, यहाँ पर भी ये बच्चे बैठे हैं, हो सकता है इनके पैरों में बंधा हुआ हो। अच्छा क्यों बांधते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी नहीं। बस भेड़ चाल चल रही है समाज में, भेड़ चाल। इस हिंदू समाज का नाश इसीलिए हो गया, हम केवल देखा देखी करते हैं, देखा देखी, दिमाग से नहीं सोचते। एक व्यक्ति ने कोई काम शुरू कर दिया तो दूसरा भी उसको देखा देख के करेगा, बोले भाई ये कर रहा मैं भी करूंगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका रीजन क्या है, रीजन पर कोई नहीं जाना चाहता, बस देखा देखी चलती है। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ, ये जो आप काला धागा बांधते हो ये क्यों बांधते हो? तो एक बहन ने कहा कि स्वामी जी ये काला रंग शुभ होता है और हम इसलिए इसको बांधते हैं कि इससे नजर से आदमी बच जाता है, नजर नहीं लगती। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, अभी तेरी उम्र केवल 16-17 साल की है, तेरे सिर के सारे बाल काले हैं और तेरे सारे काले बालों से तेरी नजर नहीं रुक पा रही है, तो ये छोटा सा धागा तेरी क्या नजर को रोकेगा? समझने के लिए कोई, मतलब बहकने, ऐसे ऐसा तंत्र चल रहे हैं, बस डोरे गंडे ताबीज पढ़ पढ़ के लोग दे रहे हैं आज धर्म के नाम पर। वो धर्म को लजाने का काम कर रहे हैं। धर्म में कहीं भी ऐसी चीजों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। डोरे गंडे ताबीज, पीर मजार जाकर के उन पर नाक रगड़ना। आजकल एक चीज और चली, वास्तुशास्त्र, है ना, आपके यहां भी चलता होगा। वास्तुशास्त्र के नाम से लोग बने बनाए भवनों को तोड़वा रहे हैं आज। समझने वाली आवश्यकता है। अच्छा जीवन आप भगवान ने दिया, याद रखना ये जीवन कोई रेल की पटरियों के समान नहीं है जो एकदम समानांतर चलता रहे। ये जीवन गंगा यमुनाओं की धाराओं के समान है। कभी धारा इधर तक पहुंच जाती है 2 किलोमीटर इधर, कभी इधर घुस जाती है। इसी प्रकार से इस जीवन का स्थान है, इस जीवन का महत्व है। जीवन में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? विपरीत परिस्थिति आने पर हम सीधा पाखंडी लोगों के पास में जाते हैं और कहते हैं महाराज कुछ उपाय करो, परिवार में संकट का काल चल रहा है। वो कहते हैं कि हम आपके घर में आकर के एक बार निरीक्षण परीक्षण करेंगे, तब बताएंगे दिक्कत कहां पर है। तो जानते हो जब वो घर में आते हैं तो देखते हैं घर को
कहते हैं भैया अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो और विपत्ति तेरे जीवन में आनी है। वो आदमी घबरा जाता है, बोलते महाराज क्या ऐसा गड़बड़ क्या हो गया? कहते हैं तूने घर किसको कहने से बनाया, ये कैसे बना लिया? अरे भले आदमी, जहाँ पूजा कक्षा है वहाँ बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम है वहाँ स्नानगार होना चाहिए, स्नानगार है वहाँ रसोई होनी चाहिए, ये तो पूरा वास्तुशास्त्र के खिलाफ बना दिया तूने। अब भोग, ये तो सब कुछ तुझे देखना पड़ेगा। अब आदमी जैसे तैसे अपनी जीवन भर की पूंजी लगा करके, मेहनत पसीना करके पैसा कमाता है और उससे अपना घर बनाता है, लेकिन इस पाखंड के गर्त में फंस करके, इस पाखंड के कुएं में गिर करके वो बने बनाए भवन को भी लोग तोड़वा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने कि पहले तो आपका घर ऐसा था, ये मॉडल कैसे चेंज हो गया? कहते महाराज क्या करें, बड़े परेशान थे, वास्तुशास्त्र के विपरीत घर बन गया, तोड़वाना पड़ गया। अच्छा, पहले लोग जो घर बनाते थे कौन से वास्तुशास्त्र के पास में जा रहे थे बोलो? कौन से ज्योतिषियों के पास में जा रहे थे? बड़ा धंधा चल रहा है धर्म को ऐसी दुकान बना दिया लोगों ने। कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच शनि राहु केतु, किसी में भूत बढ़ रहा है, किसी में जिन्न बड़ा पड़ा है। आश्चर्य की बात, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। याद रखना, इनकी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर इनका कोई अस्तित्व है, ये दुनिया में किसी का कोई बिगाड़ सकते हैं। भूत प्रेत शनि राहु केतु, आज के समय में लोग ग्रहों पर चले गए और हमारे देश के लोगों के ऊपर ग्रह चढ़े पड़े। अमेरिका वाले, विदेशी लोग ग्रहों पर जा चुके हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये डरे बैठे हैं तुरंत, अरे भैया इस पर शनि का प्रभाव हो गया, मंगल इस पर चढ़ गया, अरे ये ग्रह हमारे ऊपर चढ़ेंगे। सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा पाखंड के गर्त में हमको फंसा दिया है, बुद्धि से सोचने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कमाल की बात हो रही है, ग्रह किसी पर चढ़ता है, पता किसी को चलता है ना? देखो बिजनेस देखो, मतलब ग्रह कहते हैं जी हमारे ऊपर शनि चढ़ गया, किसने बताया? कहते पंडित जी बता रहे थे। अरे जब तेरे ऊपर चढ़ा तो तुझे पता चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए? पंडित जी को क्या पता चलेगा? हमारे सिर के ऊपर चींटी चढ़ जाए तो पता चलता नहीं चलता है? सबको पता चलता है। और यदि हमारे सिर पर कोई 50 किलो का बोरा धर दे तो कचूमर निकल जाएगा। लेकिन शनि किसी के ऊपर चढ़ा पड़ा है, किसी के ऊपर मंगल चढ़ गया, किसी के ऊपर राहु केतु, किसी का साया आ रहा है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। पता किसी को नहीं, पंडित जी बता दे तो पता चल जाता, नहीं तो नहीं। बताने वाले भी वही हैं, चढ़ाने वाले वही हैं और उतारने वाले भी वही है। कमाल की बात है। अगर वो ना बताएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समाज में धर्म के नाम पर बहुत बड़ी ठग्गेमारी का दौर आजकल चल रहा है। इससे आप लोग बचने के लिए ऋषि दयानंद ने एक मिशन को जन्म दिया, जिसका नाम आर्य समाज है। आर्य समाज पाखंड का पुरजोर खंडन करता है। मैं कहना चाहता हूँ, ये बेटे यहाँ पर बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये जल्दी हमारी माताएं बहनें पाखंड की तरफ बढ़ जाती हैं। आपके हरियाणा में तो गुरु बहुत हैं और ज़्यादातर सभी माता बहनों ने दीक्षा ली हुई है गुरुओं से। कोई किसी की चेली, कोई किसी की चेली, कोई किसी की चेली। अभी भी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। बहुत से तो महाराज जेलों में दंड पेल रहे हैं। आज हम जोधपुर जाते हैं तो एक महात्मा जी, भगवान जी, वहां पर भी जोधपुर की जेल में बंद हैं। लेकिन जब हमने देखा गुरु पूर्णिमा के दिन, तो जेल के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन पर लगी पड़ी है। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। तो समझने वाली बात है कि हम समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ज्योतिषी के नाम से, ज्योतिषी हाथ दिखाते फिर रहे लोग। अच्छा ये बताओ, ये जो लिपि है ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है क्या? आज है भाई, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है, देवनागरी पढ़ाई जाती है, और आपकी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है, चाइना पढ़ाई जाती है। ये कौन सी लिपि है? किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति इसको पढ़ना जानता, पढ़ा लिखा कोई जानता ही नहीं है। और वो लोग जगह जगह पर बैठे, पढ़े लिखे लोग उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, कहते हैं महाराज हमारा भविष्य देख करके बताओ, हमारे भविष्य में क्या होगा। अरे ये बेचारा खुद फुटपाथ पर बैठा है, इसको खुद अपना भविष्य नहीं पता, तेरा भविष्य क्या बताएगा ये? कुछ भी इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं चैलेंज के साथ में बैठता हूं। मेरे यूट्यूब पर वीडियो है, मैंने चैलेंज दिया कि दुनिया के ज्योतिषियों को शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज, जो दूसरे के भविष्य को बताते फिरते हैं, उनको खुद अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, कितने ज्योतिषियों की नोट भरी के भरे रह गए, किसी को नहीं पता है। एक ज्योतिषी, बहुत बड़ी ज्योतिषी, हरिद्वार आंध्र प्रदेश की रहने वाली, अपने शिष्य के संकटों को काटने के लिए हरिद्वार आ रही थी, महिला थी वो, और उसने बताया कि बेटे अभी तो और समस्या आएंगी, और समस्या आएंगी। वो अपने शिष्य के भविष्य को तो जान रही है, लेकिन उसको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता। हरिद्वार आते आते सब तरह के लोग होते हैं, किसी ने उसके साथ में कुकर्म कर दिया, वो भगी फिर रही है पुलिस के पास में कि मेरी इज्जत को लूटा गया। अरे तुम दूसरों का भविष्य जानते हो, तुम अपना भविष्य तुमको पता नहीं है? आश्चर्य की बात है।
बागेश्वर धाम सबकी बात बताते फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ गए अभी दक्षिण भारत में, वहाँ से इनको भागना पड़ गया। इनको पता नहीं था कि भाई मेरी कथा नहीं हो पाएगी, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। तो यानी समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी बहका देता, हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं। बिल्कुल भी इन चीज़ों पर यकीन मत कीजिए, बिल्कुल कट्टरता के साथ में वैदिक सिद्धांतों को फॉलो कीजिए। दुनिया में आपका कर्म ही आपका सच्चा साथी होता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ना भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु शाकनी डाकनी, ये कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे डरने। आजकल स्थिति यहां तक हो रही है, कोई डोरे गंडे ताबीजों से डर रहा है, कोई पानी पढ़वा कर के ला रहा है, कोई किसी पर कुछ करा रहा है, कोई किसी पर घात छुड़वा रहा है, कोई किसी के लिए डोरे गंडे ताबीज पढ़वा के ला रहा है। इन चीज़ों का किसी भी डोरे गंडे ताबीज को तोड़ करके देखो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। मुल्ला जी के दाढ़ी के 2 बाल मिलेंगे और 786 लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने वो समझा पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। मैंने अपने बच्चे के गले में यदि गंडा ताबीज बांध दिया तो मेरे बच्चे की रक्षा हो जाएगी। वो क्या रक्षा करेगा, वो सोचने वाली बात है। हरियाणा की घटना हमारे गुरुजी सुनाते, कहते थे एक चौधरी की भैंस ब्याह गई। भैंस तो ब्याही, लेकिन वो भैंस दूध नहीं दे रही थी, कोई रोग हो गया। अब हमारे यहाँ समाज में क्या है कि किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो हम चिकित्सा पर कम ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान पाखंड की तरफ जा जाता है। घर में कोई बहू आ जाए, गाँव की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसको यदि बुखार ये परेशानी होने लग जाए तो सबसे पहले माताओं का ध्यान जाता है कि इस पर कोई चक्कर तो नहीं है, कोई हवा का चक्कर तो नहीं है। तो भैंस ब्याही तो उसका इधर उधर का किया, अच्छा वो उसको फायदा नहीं हुआ, वो दूध पर नहीं आई। तो घर में जो बुढ़िया माँ थी उसने अपने पोते को बुलाया और कहती है बेटा ये भैंस ब्याह गई, दूध नहीं देती, तू एक काम करियो, अब की बार शुक्रवार के दिन एक भैंस के लिए ताबीज पढ़वा के लाना। 5 रुपए में मुल्ला जी ताबीज देते थे। उसने कहा ठीक है दादी माँ। शुक्रवार का जब दिन आया तो बच्चा अपनी दादी के पास में गया, उनके ला दादी माँ मैं मुल्ला जी के पास जाता हूँ, भैंस के लिए ताबीज लेके आता हूँ, तुम मुझे पैसा दे दो। उस दादी माँ ने 5 की जगह 10 का नोट दे दिया उसको। बच्चे ने कहा माँ ये तो 10 रुपए 5 रुपए का आता है। कहती है बेटा 2 ताबीज पढ़वा के लाना मुल्ला जी से। बोले कैसे कैसे, दूसरा ताबीज किसके लिए? कहती है एक ताबीज तो भैंस के लिए, भैंस दूध नहीं दे रही, दूसरा ताबीज अपने भाई के लिए, 10वीं में 3 साल से फेल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। वो बच्चा 10 रुपया लेकर के मुल्ला जी के पास गया और मुल्ला जी ने ऐसे फूं फा करके और ऐसे घुमा करके पाखंड करके और 2 ताबीज उसको दे दिए और 10 रुपये अपनी जेब में रख लिए। पुराने जमाने में 10 रुपये काफ़ी होते थे। वो बच्चा दोनों ताबीज अपनी जेब में डाल करके बड़ी प्रसन्नता के साथ में उछलता कूदता भागता चला रहा है। एक बुद्धिमान प्रबुद्ध व्यक्ति उनको मिले, उसने कहा बेटा तू बहुत प्रसन्न नजर आता है, क्या बात है? बच्चे ने सारी स्थिति बताई, अंकल जी ऐसी ऐसी समस्या हो गई थी और अब मैं उसका समाधान करा के लाया हूँ, भैंस का दूध पीने को मिलेगा, भैया भी 10वीं में पास हो जाएगा। अरे बेटा ये तो बड़ा सस्ता काम है, अरे दिखा ताबीज कैसे हैं। उस बच्चे ने दोनों ताबीज जेब से निकाले और जब उन बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में जब दिए तो उसने जब देखा, उसने कहा बेटा ये ताबीज तो दोनों एक जैसे ही हैं। बोले हाँ ये 5-5 रुपए के अंकल जी, दोनों एक जैसे ही हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा यदि इन ताबीजों में शक्ति होती है तो दोनों ताबीज एक जैसे हैं। अगर भूल से ये भैंस का ताबीज तेरे भाई के गले में बंध गया तो तेरा भाई शाम को ही बाल्टी भर देगा, और यदि तेरे भाई का ताबीज भैंस के गले में बंध गया तो भैंस 10वीं में पास। अच्छा इन ताबीजों में यदि शक्ति होगी तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? ये हिंदू सोचने के लिए राजी नहीं है। अरे भाई दिमाग पर जोर दो कि जो मुल्ला जी 5 रुपए में ताबीज पढ़ करके 10वीं पास करा रहे हैं, अगर उन ताबीजों में शक्ति होती तो मुल्ला जी ताबीज ही पढ़ते खुद IAS ऑफिसर बन जाते। मुल्ला जी बेचारा खुद आज भी परेशान बैठा हुआ है, वो 5-5 रुपए में ताबीज पढ़ के दे रहा है, दूसरों के संकट काट रहा है, अपने उस पर संकट नहीं काटे जा रहे। आजकल जादू टोना चलता है खूब, आपके यहाँ चलता है। एक जगह वो रोहतक की घटना, हम जा रहे थे कार्यक्रम दे करके और हम गए तो हमने घेर के अंदर बड़ी भीड़ देखी। हम भी चले गए, हमने कि क्या बात है, बड़े लोग खड़े हैं और वहां कोई टोटका कर गया। टोटका बोलते हैं आपकी तरफ, क्या बोलते हैं? टोटका करते हैं ना, कुछ रख गया और वो आटे का सा एक लड्डू सा था, वो कहीं से पीला, कहीं से कुछ बाल से लगे, कुछ पिन लगी उसमें, कुछ तमाम तरह का उसमें रंग वंग सा हो रहा था और लोग उसके 4-4 फीट दूर खड़े, ऐसा लगता है एटम बम फटने वाला है क्या है, लोगों की हवा खराब। हमने कहा भाई ये क्या हुआ? कहते जी महाराज को टोटका कर गया। अरे टोटका कर गया तो उठा के फेंक दो। बोले जी ऐसे थोड़ी फेंका जाएगा ये। तो मैंने कहा क्यों, उठा के फेंक दो। बोले ऐसे नहीं उठाएंगे इसको। मैंने कहा इसको उठाने के लिए JCB बुलाओगे क्या? ये तुम पे खुद नहीं उठ रहा है इसको। बोले नहीं जी इसके लिए पंडित जी बुलाने पड़ेंगे, पंडित जी उठाएंगे।
अरे मैंने कहा क्या पंडित जी में तुमसे ज़्यादा ताकत है, तुम उठा के नहीं फेंक सकते? बोले नहीं। मैंने कहा मैं उठा लूँ तो? बोले महाराज आप उठा लो, आपका क्या, आप तो साधु संत हो, आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। लोग इतने डरे बैठे हैं। मैंने उसको उठाया और मैंने उठा के फेंक दिया। मेरा कुछ बिगड़ा क्या बताओ? और मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। मैं एक कार्यक्रम में गया बिजनौर में, मैंने रात को इस पाखंड का पुरजोर खंडन किया, और जैसे ही सुबह मेरा दूसरी जगह कार्यक्रम था, मुझे सुबह जल्दी निकलना था, डोरे गंडे ताबी टोना टोट के सबका मैंने खंडन किया। और मैंने सेवक से बोला भैया आर्य समाज का दरवाजा खोलो, मुझे आगे भी जाना है। सेवक ने जैसे ही दरवाजा खोला, 4 बजे हुए थे, और सेवक दरवाजा खोल करके एकदम परेशान हो गया, घबरा गया बुरी तरह से, दौड़ के मेरे पास में आता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अरे मैंने कहा क्या हो गया बता? कहता गुरुजी अभी मत जाना आप। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले मैं बता रहा हूं अभी मत जाना। अरे मैंने कहा बता तो सही बात क्या हुई है? कहता महाराज मैंने गेट खोला, कोई टोटका कर गया बाहर। तो मैंने कहा तेरी क्यों हवा खराब हो रही है? टोटका कर गया, उसने अपना काम किया, हमको अपना काम करने दे, उसके टोटके से हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है? कहते ना अभी मत जाना आप। मैंने कहा चल क्या कर गया है? मैंने जाकर के देखा, उसमें फल भी रखे थे, सेब रखे थे, और उसमें तेल की शीशी थी। वो सब तरह के करते हैं, छोटा बड़ा अनेक प्रकार का टोटका होता है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। किसी का ज़्यादा बड़ा अनिष्ट कराना तो उसमें और चीज़ ऐड करते चले जाते हैं ना। माता बहनों की चूड़ियाँ थी, वो जो बिंदी बिंदी लगाती हैं वो भी थी, वो लाल लाल कलर जो भरती हैं उसमें वो भी था, है ना, और एक शीशा भी था, एक कंगा भी था, और तेल की शीशी भी थी, और सेब भी थे। मैंने कहा तू परेशान हो रहा है, ये तो अच्छा हुआ। बोले क्यों? मैंने कहा भले आदमी तू शादीशुदा है, बालक बच्चेदार है, तेरे मतलब की चीज़ें तू ले जा, तेरी देवी जी खुश हो जाएगी, क्यों परेशान होता? कहता ना ना मैं ऐसे थोड़ी करूंगा। मैंने कहा इनका कुछ भी नहीं होता, तू घबराता क्यों है? मैंने कहा मैं ले जाऊं? बोले नहीं महाराज ये ले जाने की चीज़ नहीं होती है ये। अच्छा मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, मैं जब 4 बजे वहां से निकलने वाला था, तो फिर मैं जो नाश्ता कौन कराने वाला? मैंने कहा देखिए सेब मेरे काम आएंगे। तेल की शीशी मैंने रखी, यहाँ तो हमारे आचार्य जी ने हमारे पास तेल पहुंचा दिया, लेकिन बहुत सी जगह तेल नहीं भी मिलता है, तो हमने तेल रख लिया। और एक कंगा था, उस समय हमारी दाढ़ी बड़ी होती थी, तो हमने कंगा आज तक अपने पास संभाल करके रखा है। हम ये कंगा भी ले आए, तेल भी ले आए, रास्ते में गाड़ी रुक करके सेब को धो करके आराम से खाया, और भला चंगा कई साल हो गए आपके बीच में बैठा हूं। मेरा कुछ बिगड़ पाया? अरे जिन चीजों से डर रहे हैं उन चीजों को तो हम खेल समझते हैं। ये ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा है ये। अगर हम भी इसी पाखंड में होते तो हमारी उस टोटके को देख करके हवा खराब हो जाती। लोग परेशान हो रहे हैं, महाराज हाथ देखो मेरा, हाथ देखो मेरे पास। मैंने ज्योतिष का खंडन किया, बहुत से लोगों को मेरे पास फोन आए, उनको ये नहीं पता है कि महाराज बोल क्या रहा है, वो तो बिल्कुल दिमाग का कहते महाराज हमारे बारे में कुछ बता दो। अरे मैंने कहा भले आदमी मैं तो इस चीज़ का खंडन करता हूँ। मैं आपके बीच में स्पष्ट बोल रहा हूँ इस बात को। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है, 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र तो है, लेकिन उस ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी ये रेखाओं वाला कोई भी मैटर नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के नाम से हमारे यहाँ भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत प्रमुख ग्रंथ है, और उस सूर्य सिद्धांत के अंदर पूरी गणित विद्या है। और हमारे ज्योतिषी लोग पहले ही बता देते हैं कौन से समय पर कौन सा नक्षत्र होगा, सूर्य कौन से समय किस राशि में प्रवेश करेगा, उस दिन सूर्य कितने बज करके कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड पर उदय होगा, किस दिन कौन सा ग्रहण पड़ेगा, ये सारा ज्योतिष का विषय है। खगोल विद्या ये ज्योतिष का विषय है। लेकिन उस ज्योतिष विद्या में कहीं पर भी ये जो ना हाथ की रेखाएं वेखाएं नहीं है, फलित ज्योतिष। ये लोगों ने आजकल ज्योतिष शास्त्र के नाम से और नई नई पुस्तकें बनाई जा रही हैं, लोग ठग रहे हैं एक दूसरे को। वस्तुतः ये भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समाज में चल रही है, और बहुत बड़ा पाखंड धर्म के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर लोग बहका रहे हैं और भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने बचपन में 3 ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाया, 3 ज्योतिषियों को हाथ दिखाया। उत्सुकता होती है जीवन के जानने के बारे में कि क्या जीवन बनेगा। तो लेकिन एक तो आश्चर्य की बात थी कि तीनों ज्योतिषियों ने एक जैसी मुझे बात बताई, लेकिन सत्य किसी की नहीं निकली। अब वो जो मेरी हाथ की रेखाएं देख करके बताते हैं, वो रेखाएं मेरी आज भी यथावत हैं। उन्होंने बताया कि देखो पहली बात तो ये बेटा, तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है, विद्या की रेखा नहीं है, तुम मूर्ख रहोगे, पढ़ लिख नहीं पाओगे। सभी ज्योतिषियों ने ये बताया। तो उनकी पहली बात झूठ। मैंने 2 विषयों से एमए किया, 3 विषयों से आचार्य किया, उनकी सबकी बात झूठ निकली। और मुझे सभी ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारी 2 शादी होंगी, मेरी एक भी नहीं हुई, मैं बाबा जी आपके सामने बैठा हूं। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी भी नहीं है, लक्ष्मी का भी कोई नाम निशान नहीं है तुम्हारे हाथ में, तुम बड़े दरिद्र रहोगे जीवन में।
तीनों ज्योतिषियों ने एक जैसी बात की, उनकी तीनों बात झूठी निकली। हम सन्यासी हैं, अभिमान हम नहीं करते, लेकिन आज हम संस्थाएं चलाते हैं, 16 गौशालाएं हमारी चलती हैं, हम एक गुरुकुल बना रहे हैं, बहुत बड़ा गुरुकुल का प्रोजेक्ट है। ये सब समाज के सहयोग से चलता है, लेकिन उन लोगों ने जो तीनों बात बताई उनमें एक भी बात सत्य नहीं निकली। सब ज्योतिष के नाम पर धंधेबाज बैठे हुए हैं अपनी लेकर के पोथी पत्राओं को। चैलेंज है मेरा उन ज्योतिषियों को, कौन किसका भविष्य बता सकता है बोलो? ये पागल बना रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आर्य समाज सबकी ढोल पोल खोल कार्यक्रम चलाता है, आर्य समाज सबकी पोल खोलता है, इसलिए आर्य समाज के खिलाफ समाज को बरगलाने का काम करते हैं। ये आर्य समाजियों से दूर रहना, आर्य समाज से दूर, किसी को नहीं मानते। अरे आर्य समाजी बुद्धि की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, तर्क की बात करता है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत सागनी डाकनी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको आर्य समाज का रास्ता मिल गया। ये अपना सौभाग्य समझो, नहीं पता नहीं हम अपने जीवन को कैसे कैसे बर्बाद कर रहे होते। आज इस पाखंड के चलते कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। आपकी दिल्ली में एक एक परिवार के 11-11 लोगों ने सुसाइड किया, आप सबने देखा। धर्म के नाम पर ये सारे के सारे ये बदमाश घूमते हैं ना, धंधेबाज धर्मगुरु, इन्होंने सत्यानाश कर दिया बहुत सारे परिवारों का, कितने बच्चों का जीवन खराब किया है। और आज भी कम नहीं है, एक प्रदीप मिश्रा नाम का पाखंडी है, बहुत बड़ा धर्मगुरु है वो। और देखो, लेकिन आश्चर्य की बात है, इतने पर भी आज का इतना, मतलब लोग कहते हैं कि विज्ञान का युग चल रहा है, लेकिन इस विज्ञान के युग में लोग दिमाग का उपयोग ही नहीं कर रहे। प्रदीप मिश्रा कहते हैं, जो बहुत बड़े कथाकार हैं, अभी मैं राजस्थान में गया तो हम पुष्कर घूमने के लिए चले गए, तो पूरे पुष्कर में नो एंट्री थी, गाड़ियां ही गाड़ियां, पुलिस बाहर रोक रही, हमारी गाड़ी रोकी। हमने कहा ये बताओ मामला क्या है आज? आज तो कोई ऐसा पर्व भी नहीं है। कहते हैं आज प्रदीप मिश्रा की कथा का विश्राम है। प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, वहां से कथा करने पुष्कर में पहुंचे और पूरा ताम झाम अपने चेले चपाटों को लेकर के पहुंचे, और वहां पर बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक उनकी कथा में आ रहे। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कोई इन नालायकों के मुंह पर लगाम लगाने वाला व्यक्ति नहीं है आज, ना कोर्ट भी मौन बैठा है। कोर्टों को ऐसे फटका लगानी चाहिए, सिपाखंडियों को जेल के अंदर बंद करने का आदेश दे देना चाहिए। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने पूरी साल भर एक अक्षर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा हो, पूरी साल भर एक अक्षर नहीं देखा हो, लेकिन उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब परीक्षा का समय आए तो 3 बेल पत्र लेकर के शहद में डुबो करके और पीपल की 3 परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए, और बेझिझक होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप एग्जाम भवन में चले जाइए, फर्स्ट डिवीजन से बच्चा पास होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का बहुत बड़ा धर्मगुरु कह रहा है इस बात को, जिसके पीछे लाखों की फौज है। अब ये बताओ, इस देश में क्या ये माहौल पैदा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे अकल के अंधे गांठ के पूरे हैं, वो इनकी बातों पर यथावत विश्वास कर लेते हैं। तो दुनिया में सत्य का प्रकाश दिखाने वाला एक ही मार्ग है आर्य समाज का। इस आर्य समाज को समझिए, इतना ज़्यादा अच्छा। मैं अभी आपको गुड़गांव की घटना बता रहा हूँ। एक हमारे सज्जन इंजीनियर, टेक्निकल शिक्षा तो प्राप्त की उन लोगों ने, आज के ज़माने में बड़े टेक्निकल शिक्षा लोग प्राप्त करें, लेकिन IQ कुछ नहीं है। इंजीनियर तो है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं आप इतना खंडन करते हो, ये बताओ ये बड़े बड़े इंजीनियर जिन चीज़ों का आप खंडन करते हैं, वहाँ बड़े बड़े IAS IPS जज लोग जाते हैं, क्या ये इनमें दिमाग नहीं है? मैंने कहा देखो, दिमाग है तो अपने क्षेत्र में पढ़ा लिखा है, हर क्षेत्र में पढ़ा लिखा नहीं है। इंजीनियर केवल अपने क्षेत्र का पढ़ा लिखा है, उसमें तो वो विद्वान है। ऋषि दयानंद जी से लोगों ने पूछा कि आप विद्वान हैं या अविद्वान हैं, क्या हैं आप? ऋषि दयानंद कहते हैं बहुत सारे विषयों में मैं विद्वान हूँ और बहुत सारे विषयों में मैं नहीं जानता। तो इंजीनियर है तो वो अपने विषय का इंजीनियर है, अपने विषय में जानता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो वो 0/0 नहीं जानता। IAS ऑफिसर कुछ नहीं जानता, वो प्रशासनिक क्षेत्र में महारत उसको हासिल है, लेकिन इस धर्म के क्षेत्र में वो कुछ नहीं जानता। लेकिन हम लोग कंपेरिजन करते हैं, जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई ऐसे थोड़े होंगे, ये सब पढ़े लिखे लोग। मैं इनकी स्थिति बताता हूँ। गुड़गांव के अंदर इंजीनियर साहब, उन्होंने कोठी बनाई, बहुत बढ़िया आलीशान कोठी बनाई। गृह प्रवेश जब हुआ तो उसको सजाया गया, करोड़ों की कोठी बनाई। हमको भी गृह प्रवेश के लिए बुलाया, और हम जब गए तो कोठी को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। लाइट की लड़ियां लगी हुई हैं, फूल मालाएं लगी हुई हैं, और ऐसी खुशबू दे रहे हैं फूल। हमने पूछा, ऐसा लग रहा था राजमहल जैसा, बड़ी खुशबू आ रही थी। कहते हैं स्वामी जी ये फूल यहाँ का नहीं है, विदेश से आया है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सजाया उसको, देखा तो दिल प्रसन्न हो गया, तबीयत खुश हो गई।
लेकिन जब हमारा ऊपर की तरफ ध्यान गया तो उस कोठी के बीच में एक टायर लटका हुआ था। टायर, आपके यहाँ क्या लटकाते हैं जी? क्या लटकता है आपके यहाँ? बहुत से लोग टायर लटकाते हैं, बहुत से लोग नींबू मिर्च लटकाते हैं, बहुत से लोग जूता लटकाते हैं, है ना, और बहुत से लोग एक मुखौटा आता था राक्षस जैसा, वो तो लटकाना सही है, उसका तो ये सिंबल होता है, वो मालिक ने इसलिए लटकाया है कि इस कोठी बनाते समय इसकी हालत खराब हो गई, इसकी जीभ बाहर निकल पड़ी बेचारे की। भाई कोठी बनाने में तन मन तो लगता ही है ना। अच्छा, समझने वाली बात है, किस लिए लोग लगा रहे हैं? कहते मुखौटा है, ये नज़र से बचाएगा ये। अब मैंने इंजीनियर साहब को कहा, मैंने कहा इंजीनियर साहब एक बात बताओ, सब कुछ अच्छा है लेकिन ये जो टायर लटक रहा है ये क्यों लगा? ये तो बड़ा भद्दा लग रहा है आपको। कहते हैं स्वामी जी आप कैसी बात करते हो, ये सजावट के लिए थोड़ा है ये। मैंने कहा और किस लिए? आपने सब कुछ कोठी को सजाने के लिए तो लगाया है। बोले ये सजाने के लिए नहीं है, ये तो नज़र से बचाने के लिए लगाया है। ओहो, मैंने कहा देखो इंजीनियर है, देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा इंजीनियर साहब ये नज़र क्या होती है? बोले महाराज नज़र में तो बहुत ताकत है कि पत्थर को चटका देती है। लोग कहते हैं पत्थर चटक जाते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी इस कोठी को देखने कितने लोग आएंगे? कहते हैं लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को निमंत्रण दिया है। मैंने कहा उसमें कोई बुरी नज़र का भी आएगा क्या जो आपकी कोठी को नज़र लगा जाए? बोले नहीं महाराज किसी का कुछ नहीं है, ये अच्छा है। मैंने कहा देखो इंजीनियर साहब, ताजमहल दुनिया के अजूबों में आता है और ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, और सब लोग घूर घूर करके देखते हैं ताजमहल को। सभी लोग घूर घूर के देख सेल्फी लेते हैं। क्या आज तक किसी ताजमहल की कोई दीवार चटकी है क्या नज़र के कारण? बोलो, कोई पत्रकारों ने छापा होगा भैया ताजमहल को नज़र लग गई और उसकी दीवार चटक गई, पत्थर चटक गया, चटका है क्या आज तक कोई? अरे उस ताजमहल को कोई नज़र नहीं लग रहा, तेरी इस कोठी को नज़र लगाएगा। यानी समझने के लिए राजी नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज ये तो होता है। अब मैंने कहा इनको समझाने से ज़्यादा फायदा नहीं है। यज्ञ आदि हुआ, भोजन आदि करने के बाद जब हम बैठे, इंजीनियर साहब की माताजी अपने पोते को लेकर के आई। कहती है स्वामी जी महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये बच्चा बीमार बहुत रहता है। मैंने कहा ठीक है इसका इलाज करेंगे माताजी। थोड़ी देर में इंजीनियर साहब की पत्नी आ गई और कहती है गुरुजी इसको नज़र बहुत लगती है। तो मैंने कहा बहन जी नज़र का एक फॉर्मूला हमारे पास टोटका है, एक टायर इस बच्चे की गले में लटका दो, इसके साइज का छोटा ले आओ, स्कूटर का ले आओ, बड़ा नहीं मिलता है। अब उन्होंने मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा देखा। मैंने कहा यदि इसके नाप का साइज का टायर नहीं मिलता तो किसी टायर का टुकड़ा ला करके रस्सी में पो करके और इसके गले में बांध दो। कहते महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे लोगों, आपको ही तो ये फार्मूला पता है ना कि टायर लगने से लटकाने से नजर नहीं लगती, तो आपके बच्चे को नजर से भी बचाएगा। यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैं निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि आप वैदिक सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत शाग्नि डाग्नि जिन्न पिशाच शनि राहु केतु, आपका जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नजर बजर कुछ भी नहीं होती है ना। ये सारे पाखंडी लोगों की धंधे हैं, दुकानदारी है ना। कोई नींबू मिर्च बेच रहा है, देखो ना चौराहे चौराहे पर सुबह सुबह नींबू मिर्च लेकर के जा रहे हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोग अपनी गाड़ियों में नींबू मिर्च लटका रहे हैं। कमाल की बात है। अब कितना बड़ा धंधा चल रहा है ये नींबू मिर्च का। ये डोरे है ना, धागे, गंडे, ताबीज, कोई पढ़ करके दे रहा, धागा पढ़ के दे रहा, कोई ताबीज पढ़ करके दे रहा। कितना बड़ा धंधा है ये। इसलिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग, ऋषि दयानंद जी महाराज का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। तो आप बेझिझक होकर के दो नावों में पैर रख करके मत चलो। बहुत से यहां पर भी आते हैं, घर में जाकर के वो भी कर लेते हैं। इस हिंदू कौम को कितना बेवकूफ बनाया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम समझने के लिए राजी नहीं है। हर मान्यता के पीछे देखो कुछ ना कुछ लोगों ने अपने धंधेबाजी का काम जोड़ा हुआ है। अरे भाई वो मृतक चले गए, आपके दादा परदादा, और मृत्यु के बाद में अंत्येष्टि कर्म के बाद में कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है। बताओ कुछ रहता हो तो? कोई भी कर्म शेष नहीं है। और वो पता नहीं अपने कर्म के अनुसार कहाँ चले गए होंगे। वो तुम्हारे श्राद्ध के लिए अभी ऊपर लटक रहे हैं क्या कि आप श्राद्ध करोगे तब उनका पेट भरेगा? तो आर्य समाज ने नहीं, जो भी कबीरदास जी बड़े अच्छे एक संत हुए, उन्होंने पाखंड पर करारा प्रहार किया और कहते हैं वो संतो देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहो पतियाना। इस लोगों को सच्चाई का रास्ता बताओ तो मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, और बहकाओ तो पैर धोकर के पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ये हिंदू समाज की स्थिति देखो, है ना। श्राद्ध के बारे में कबीरदास जी कहते हैं जियत पिता से दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचा रे गंगा, और जियत पिता की बात न माने मरे गंग पहुंचावे,
कहे कबीर सुनो साधो ये कौवा बाप बना में। क्या मान्यता है जी? श्राद्ध के दिन कौवा आ जाए ना, कौवा, वैसे पक्षियों में सबसे धूर्त पक्षी माना जाता है उसको, चाणक्य कह रहे हैं इस बात को। अन्य दिन कौवा यदि घर में आ जाए तो उसको बैठने नहीं देंगे, उड़ा देंगे, उसको अशुभ होता है, भगाओ उसे, आ गया, बड़ा गंदा शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं लोग। और उस दिन आ जाए, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, अरे भैया खीर लाओ और पूरी रख दो, उस दिन उसको बाप मान रहे हैं। क्या बुद्धि का दीवाला निकला हुआ है। तो ये सब कुछ ढकोसलेबाजी चल रही है धर्म के नाम पर। श्राद्ध आप करना चाहते हैं, वैदिक परंपराएं प्रतिदिन का श्राद्ध है, एक दिन का नहीं है। श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है, और अपने श्रद्धेय लोगों की तृप्ति के लिए जो काम किया जाता है वो तर्पण कहलाता है। तो श्राद्ध तर्पण प्रतिदिन कीजिए। ये मरने के बाद नहीं होता मेरी माता बहनों, ये जीवित होता है। और जीवित जो श्राद्ध होता है वही उनका आपको पुण्य प्राप्त होगा, और जिनका श्राद्ध करोगे उनको भी प्रसन्नता होगी। मरने के बाद कौन बेचारा कहाँ चला गया, भगवान की व्यवस्था के अनुसार वो आपके कुछ श्राद्ध को खाने के लिए नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी अवैधिक मान्यताएं धर्म के नाम पर चल रही हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं। लोग माने या ना माने, लोग समझे ना समझे, यदि हम भी लोगों के एक प्रवाह में बह करके, आजकल एक जमाना चला वो जी खंडन मंडन मत करो, आप अपनी बात कहो, दूसरे की समझ में आएगी तो मान लेगा, ये बेकार की बातें चल गई। बहुत सी जगह में जाता हूं तो मंत्री प्रधान पहले से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, महाराज जी बकस देना, खंडन मत करना। मैंने कहा फिर मुझे किसी ने बुलाया था यार? भाई जब तुम खंडन नहीं कराना चाहते, ऋषि दयानंद कहते हैं बिना खरे उपदेश के बिना समाज का भला नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इन चिकनी चुपड़ी बातों से आपके पीछे भक्तों की फौज खड़ी हो सकती है, आपको पैसा मिल सकता है ना, आप बड़े धर्मगुरुओं की श्रेणी में आ सकते हैं, लग्जरी आश्रम, लग्जरी गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन समाज का भला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समाज का भला होगा तो सत्य के उपदेश से ही होगा। आज सत्य का दम घुट रहा है, पाखंड बढ़ रहा है, इसलिए आर्य समाज के प्रचार को गति दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उससे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से बिल्कुल बुद्धि की लैंप जल जाती है। अद्भुत ग्रंथ ऋषि दयानंद ने दिया है, उसका नाम ही प्रकाश है। जीवन में हर क्षेत्र में एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, वैदिक रास्ते पर चलो, स्वाभिमान के साथ, एक इस भाव के साथ में कि हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको वैदिक पथ मिला है। नहीं पता नहीं हम भी कहाँ धक्के खा रहे होते। आज मैं माताजी के यहाँ में चला गया, एक माताजी कह रही जी मेरी बहन है, एक गुरु की शिष्या बन गई है, वहाँ से 3 ईंट लाई है, 1-1 लाख में लाई है। कोई बैंगन लाया था गुरुजी के आश्रम से, 5,000 में एक बैंगन। अरे मैंने के भले आदमी, 5,000 में तो इतना बैंगन मिलता तू पूरे गांव के लोगों को सब्जी करा देता। एक बैंगन गुरुजी का प्रसाद है। कोई मूली लाता है 10,000 में एक मूली, कोई मिर्च लेके आता है 21,000 की एक मिर्च, है ना, गुरुजी के आश्रम से आई है। ये क्या लोगों ने धंधा खोला हुआ, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आर्य समाज में आते रहोगे तो ये सारी चीज पाखंड से आप लोग बचते रहोगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।